मज़ीद हम डिटेल देखते हैं जावा प्रोग्राम की। प्रीवियस जो स्लाइड्स थी उसमें हम ये लर्न कर चुके हैं कि फ़र्स्ट प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, उसे कंपाइल कैसे किया जाता है और रन कैसे किया जाता है। यहाँ पे हम ये देखने जा रहे हैं कि कंपाइलेशन के वक्त क्या होता है और एग्जीक्यूशन के वक्त क्या होता है। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि आप जो डॉट जावा फाइल जो आप बनाएंगे सिंपल डॉट जावा, उसको कंपाइलर कंपाइल करेगा और बाइट कोड जनरेट करेगा। तो कंपाइलेशन तो थी। अब यह रन टाइम पे फिर जब आप रन करते हैं तो क्लास फाइल आप सबसे पहले तो उसे पास करते हैं। क्लास लोडर जो है वो उसमें से जो क्लास फाइल्स होती हैं उनको सेपरेट करता है, उन क्लास फाइल्स को वो लोड करता है। लोड करने के बाद वो बाइट कोड को वेरीफाई करता है, कोई इलीगल कोड वगैरह या कोई लॉजिक तो नहीं लगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर यहाँ पे इंटरप्रेटर वर्क कर रहा होता है जो उस बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है मशीन कोड में, और फिर वो रन टाइम के लिए हार्डवेयर को दिया जाता है। Class loader is a subsystem of JVM that is used to load class files. Class files को load करने के लिए इस्तेमाल होता है। Bytecode verifiers check the code fragments for illegal code that can violate access right to objects. Interpreter read bytecode stream और then execute the instructions. इंटरप्रेटर उन बाइट कोड को रीड करके लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो आमतौर पे क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स से हमें फेस करना पड़ते हैं, वो मैं यहाँ पे कि कैन यू सेव अ जावा सोर्स फाइल बाय अदर नेम देन क्लास नेम। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप वही नेम जो क्लास का नाम है फाइल का नाम भी वही रखेंगे, लेकिन क्या हम चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो उस सूरत में अगर आपकी क्लास पब्लिक नहीं है। क्लास का नॉन पब्लिक होने का मतलब यह है कि उस क्लास के अंदर फंक्शन भी मेन नहीं होगा आपका। यानी कि आपके जो प्रोग्राम है उसके अगर 10 फाइल्स हैं तो उसमें से किसी एक आध फाइल के अंदर मेन फंक्शन होगा, उसको तो आप लाजमी पब्लिक रखेंगे। लेकिन अगर आप इसमें नॉन पब्लिक क्लास है तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि ये रिकमेंडेड नहीं है। जब आपके पास मल्टीपल क्लासेस होंगी, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उन्हें आप कॉल करेंगे तो वहाँ पे फिर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, क्या आप एक ही फाइल के अंदर, अब मैंने तो कहा था ना कि मल्टीपल फाइल्स, अगर आप कोड बनाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल फाइल्स बनाना पड़ेंगी और हर नोटपैड की फाइल में आप अलग क्लास बनाएंगे। तो क्या एक ही फाइल में, सोर्स फाइल में मल्टीपल क्लासेस क्रिएट की जा सकती हैं? यस, क्रिएट की जा सकती हैं। कि लाइक मेरे पास डी डॉट जावा एक फ़ाइल है और उसमें मैंने क्लास ए भी बना दी, क्लास बी भी बना दी और क्लास सी भी बना दी। लेकिन अगर एक ही फाइल में मल्टीपल क्लासेस हैं तो फिर होगा क्या? जब कंपाइलर कंपाइल करेगा तो वो कंपाइलर फाइल को कंपाइल नहीं करता, वो क्लास फाइल को, जो डॉट क्लास है उसको कंपाइल करता है। तो हर क्लास की वो एक अलग से फाइल बना देगा, डॉट क्लास फाइल बना देगा। तो ये डी डॉट जावा जो है इसमें ए डॉट क्लास एक अलग फाइल बन जाएगी, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास, हर क्लास का एक बाइट कोड जो है वो सेपरेट जनरेट होगा। यानी कि अगर आप एक ही फाइल बनाना भी चाहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लास फाइल जो हैं ये मल्टीपल बनेंगी।
जावा virtual machine architecture. Java virtual machine or internal architecture of Java virtual. JVM is an abstract machine. It is a specification that provides runtime environment in which Java bytecode can be executed. हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की बात की थी, तो आपकी मशीन के ऊपर JVM को इंस्टॉल किया जाता है, एक वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किया जाता है, जो कि वर्चुअल मशीन के पास इंटरप्रेटर मौजूद होता है और वो कोड को लाइन बाय लाइन गेट करके उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर उसे मशीन पे रन किया जाता है। JVMs आर अवेलेबल फॉर मैनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। हर जो प्लेटफॉर्म है उसका JVM अपना, लिनक्स का JVM अपना होगा, विंडोज़ का अपना होगा, सोलारिस का अपना JVM होगा। JVM क्या है जी? अगेन अ स्पेसिफिकेशन वेयर वर्किंग ऑफ जावा वर्चुअल मशीन इज स्पेसिफाइड, बट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड्स independent to choose the algorithm. Its implementation has been provided by Oracle and other companies. Its implementation is known as JRE, Java Runtime Environment. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना जब आप JDK इंस्टॉल कर रहे होते हैं या JRE, तो JRE जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। Runtime instance, whenever you write Java command on command prompt to run the Java class. हमने अभी वैसे command prompt में जाके यानी कि ब्लैक स्क्रीन से जाके हमने उसे रन करने की कमांड को नहीं लिखा, लेकिन अगर आप रन करते हैं तो an instance of JVM is created. JVM का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है जो उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। ये करता क्या है? JVM परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। एक तो वो कोड को लोड करता है, जो क्लास फाइल्स होती हैं उनको ये लोड करता है, वेरीफाई करता है कोई इलीगल कोड ना हो उसमें, कोई मेमोरी लीकेज के इश्यूज ना हो उसमें, सिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए। एग्जीक्यूट करता है कोड को, यानी कि इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करने के बाद फिर आप उसे एग्जीक्यूट करता है, और प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये डेफिनेशंस कौन कौन से प्रोवाइड करता है जी? मेमोरी एरिया, क्लास फाइल फॉर्मेट, रजिस्टर सेट, गार्बेज कलेक्टर, हीप, फाटल एरर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो JVM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। और ये अगर आप JVM के आर्किटेक्चर को देखना चाहें तो ये क्लास लोडर है, ये मेमोरी एरिया है जिसमें क्लास एरिया भी होता है, हीप भी होता है, स्टैक भी होता है, PC रजिस्टर्स होते हैं, नेटिव मेथड स्टैक होता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं। और क्लास लोडर जब क्लास को लोड करता है और उसको तमाम वेरीफाई करने के बाद कोड को एग्जीक्यूशन इंजन को देता है, और एग्जीक्यूशन इंजन जो है वो उसको नेटिव मेथड इंटरफेसेस यानी कि जो लाइब्रेरीज़ हैं उनके साथ अटैच करने के बाद आप उसे वो एग्जीक्यूट करता है।